Hello everyone, so today we are doing India size and location. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडिया की नेबर्स कौन कौन हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है, वो है इंडिया. सिविलाइजेशन का मतलब होता है अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड अ वे ऑफ लाइफ. एक ऐसी सोसाइटी जिसकी हाईली डेवलप्ड कल्चर होता है एंड अ वे ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का एक वे होता है. देयर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, right? It have achieved multifaceted social economic progress during the last 5 decades. तो 1 decade होती है आपकी 10 years की, and last 5 decades means 50 साल, right? 1 decade is equals to 10 years, so 5 decades is equals to 50 years. So पिछले 50 सालों में इसने काफ़ी मल्टी सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस करी है. इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, चाहे वो खेती हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिकल डेवलप हो, कोई भी ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, उसमें इंडिया ने क्या किया है, बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस की है. मतलब इंडिया ने डेवलपमेंट किया है इन फील्ड्स में. India has also contributed significantly to the making of the world history. दुनिया की हिस्ट्री, इतिहास बनाने में भी इंडिया का क्या है, बहुत बड़ा हाथ है. इंडिया की भी क्या सिग्निफिकेंस है. So let's start with the location. India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है जो लाई करता है इन द नदर्न हेमिस्फीयर. इसका मतलब ये है जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. अपर पार्ट को हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. तो हमारा इंडिया क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है. इंटायरली का मतलब है जैसे अफ्रीका क्या सदर्न हेमिस्फीयर भी आता है एंड नदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, राइट? एंड साउथ अमेरिका क्या है, उसका कुछ पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर में भी है एंड कुछ पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में भी है. लेकिन हमारा जो इंडिया है उसका पार्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर तक ही है. इसीलिए बोला गया है लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. नाउ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, राइट? लैटिट्यूड क्या होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टली होते हैं, राइट? इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड, लेटे हुए से बोलते हैं लैटिट्यूड. एंड लॉन्गिट्यूड, जो लंबे लंबे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, राइट? जो वर्टिकली होते हैं एंड जो हॉरिजॉन्टली होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड, लेटे हुए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड. क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या है. दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड. ये है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, जो ये दिख रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड. क्लियर? अब जो हमारा अर्थ है, राइट, इसमें लैटिट्यूड भी होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड भी होते हैं, बट ये क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं. दीज आर नॉट एक्चुअली, राइट? ये इमेजिनरी लाइंस है. आप अगर गूगल लोकेशन में अपनी लोकेशन ढूंढोगे या कहीं भी अपनी लोकेशन आप अगर सर्च करोगे तो आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में क्या मिलेंगी, लोकेशंस मिलेंगी. नाउ द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. जो हमारा इंडिया है वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बीच में लाया करता है. नाउ अगर हम सबसे नदर्न मोस्ट पार्ट देखें विच इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड द सदर्न मोस्ट पार्ट विच इज़ तमिलनाडु, तो ये हमें बताता है कि जो इंडिया है वो किस लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है. तो ये क्या है, लैटिट्यूड. ये इंडिया इन दोनों लैटिट्यूड विच इज़ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड इन द साउथ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के बीच में क्या करता है, लाई करता है. तो ये इसकी लैटिट्यूडनल लोकेशन है. अगर मैं बात करूँ किसकी, लॉन्गिट्यूड की, तो सबसे अगर मैं ईस्टर्न पार्ट की बात करूँ, ईस्टर्न पार्ट क्या होगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश मीन्स ये लॉन्गिट्यूड. तो इंडिया किस लॉन्गिट्यूड में लाई करता है, विच इज़ अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. एंड अगर मैं बात करूँ गुजरात वाले पार्ट की, तो वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. तो ये हमें बताता है कि इंडिया की लोकेशन क्या है, मीन्स इंडिया किन दो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच में लाई करता है. तो ये 2 लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है. अब हम जब बात करते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो हम नॉर्थ ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ होता है ये क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है. इक्वेटर 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाला पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर. तो हमारा इंडिया क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नदर्न, मतलब
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और हम जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तब हम ईस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारा ये अर्थ है, जैसा हमारा ये अर्थ है, तो जब हम किसकी बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो हम ये देखते हैं कि इक्वेटर से नदर्न पार्ट में है या फिर सदर्न पार्ट में। लेकिन जब हम क्या करते हैं लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि वो वेस्ट में है या फिर ईस्ट में है। तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो ईस्टर्न पार्ट में है, इसीलिए हम बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसीलिए हम क्या करते हैं नॉर्थ और ईस्ट को यूज़ करते हैं जब हम लोकेशन को बताते हैं तब। Clear? Now the Tropic of Cancer 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे इक्वेटर हमारा नीचे पे होगा, जो विजिबल नहीं है थोड़ा नीचे होगा, राइट। तो ये जो पूरा अर्थ होता है वो क्या होता है इक्वेटर से डिवाइड होता है। सबसे जो नदर्न पार्ट में डिवीजन करता है एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न पार्ट में एक जो डिवीजन करता है विच इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। तो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23 डिग्री 0.5 योर नदर्न पार्ट, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23 डिग्री हाफ सदर्न पार्ट, राइट। तो ये क्या होता है हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया और नीचे वाले सदर्न पार्ट को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये हमारी कंट्री को 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर? और हम क्या देखते हैं जो हमारी सी होता है, जो हमारा इंडियन ओशन है, वो क्या होता है इससे डिवाइडेड रहता है, राइट। अभी हम देखेंगे जो पेनिनसुलर रीजन है इससे डिवाइडेड रहता है। जो ईस्टर्न पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। उसमें कौन सी बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल सी, एंड उसमें कौन सा आइलैंड है विच इज़ अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निको आइलैंड है आपका बे ऑफ बंगाल में, एंड अरेबियन सी में है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। क्लियर? तो इसमें ये लिखा है। Now, do you know fact is there means the southernmost point of Indian Union, इंडिया का जो यूनियन था, southernmost पार्ट था इंडिया के यूनियन का, मतलब इंडियन की यूनियन टेरिटरी का एक पार्ट था विच इज़ इंदिरा पॉइंट। ये क्या हो गया था सबमर्ज्ड हो गया था जब 2004 में 2004 में एक सुनामी आई थी, जिसके कारण क्या हुआ था जो इंदिरा पॉइंट है ये क्या हो गया था अपने साथ, जो बाढ़ आई थी जो सुनामी आई थी वो अपने साथ क्या गई इस पॉइंट को लेकर के चली गई। तो ये एक फैक्ट है, डू यू नो फैक्ट, राइट। लेट्स सी कि इंडिया का साइज कितना है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। तो जो लैंड मास है इंडिया का उसका एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर्स। और इंडिया क्या करता है पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑफ जोग्राफिकल एरिया को क्या करता है कवर करता है। इट मीन्स अगर 100% एरिया है उसमें से 2.4% किसका है इंडिया का एरिया है। नाउ इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। सबसे 1 है रशिया, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद यूएसए, देन चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। तो इंडिया क्या है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ about 15,200 kilometer, and the total length of coastline of the mainland including Andaman and Nicobar is 7,516 kilometer। तो जो क्या है लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है दिस वन, जो ये यहाँ इतना पार्ट है, ये जो लैंड बाउंड्री वाला पार्ट है ये कितना है 15,200 किलोमीटर्स। ओनली दिस पार्ट जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। एंड अगर मैं बात करती हूँ कोस्ट लाइन की इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप, तो वो है 7,516। मीन्स दिस पार्ट इंक्लूडिंग द लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, तो हम उसको भी गिनते हैं तो कितना होता है 7,516 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। ठीक है, इतना हमारा क्या होता है लक्षद्वीप आइलैंड को मिला के, अंडमान एंड निकोबार मिला के एंड कोस्ट लाइन को मिला के इतना हमारा बाउंड्री होती है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। मतलब क्या है इंडिया का जो नदर्न पार्ट है, नदर्न ईस्ट पार्ट, नदर्न वेस्ट पार्ट, यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा
माउंटेन्स प्रेजेंट है. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर and extend towards the Indian Ocean, dividing into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. इसका मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये है 20 डिग्री, राइट. अगर इससे आप थोड़ा से ऊपर जाओगे तो ये होगा आपका 22 डिग्री. तो इस 22 डिग्री से, यानी कि जहाँ से कोस्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे आप देखोगे तो जो आपका इंडियन लैंड मास है वो क्या होने लग जाता है, टेपर होने लग जाता है, मतलब पतला होने लग जाता है और एक ट्राइंगुलर फॉर्म जैसा कन्वर्ट होने लग जाता है, राइट. तो ऐसा लगता है कि जो पूरा इट अपेयर्स टू, इट सीम्स टू लाइक दैट द होल इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन है, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज़ द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. तो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में कन्वर्ट हो गया है, दो डिवाइड हो गया है. अरेबियन सी में लक्षद्वीप एंड बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान एंड निकोबार, राइट. देन लिखा है दैट इट्स अपेयर टू, इट सीम्स टू दैट द ईस्ट वेस्ट, right, is smaller than southwest, but it is not actually that. It is equal 30 डिग्री. इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा लगता है ना कि जो ये ईस्ट वेस्ट है, राइट, ये जो पार्ट है, राइट, ये जो ईस्ट वेस्ट पार्ट है, ये क्या है, छोटा है नॉर्थ साउथ से. ये वाला जो लैटिट्यूड है ये बड़ा है इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब, मतलब इस लैटिट्यूड के हिसाब से जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, बड़ा है. लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट. ये दोनों क्या होते हैं, अप्रॉक्स इक्वल ही होते हैं. अप्रॉक्स इक्वल ही होते हैं, मतलब 30 डिग्री ही होते हैं. हमें ऐसा लगता है कि जो साउथ वेस्ट है वो ज़्यादा, मतलब जो साउथ नॉर्थ है वो बहुत बड़ा है, मतलब लंबा है, और जो वेस्ट ईस्ट है वो छोटा है. लेकिन ऐसा नहीं है. अप्रॉक्स हम देखेंगे तो 30 डिग्री ही होता है. एग्जैक्ट बिल्कुल 30 डिग्री नहीं होता है, लेकिन हम अप्रॉक्स लगाते हैं तो 30 डिग्री के हिसाब से हमें दिखता है. क्या दिखता है 30 डिग्री के हिसाब से, मतलब जो हमें ये दिख रहा है ना, ये जो पार्ट है, हमें ऐसा लगता है ना कि ये वाला पार्ट क्या है, छोटा है कंपेयर टू इस पार्ट के. लेकिन हम अगर क्या करते हैं, अप्रॉक्स लगा दें तो हमें लगता है कि हाँ ये 30 डिग्री ही है, मतलब अप्रॉक्सली सेम ही है दोनों, ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम लैग है वो 2 घंटे का है. इसका मतलब क्या है, अगर अभी अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बज रहे हैं, राइट, अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बज रहे हैं, इसका मतलब क्या है, गुजरात में अभी सुबह के 4 बज रहे होंगे. मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग चुका है, लोग उठ चुके हैं, सब कुछ हो रहा है. लेकिन अभी गुजरात में क्या है, अभी लोग सो रहे हैं क्योंकि अभी तक सूरज भी नहीं उठा, मतलब अभी सनराइज नहीं हुआ है. इसका मतलब ये है. ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न है. इसका क्या रीज़न है, जब हम अपनी अर्थ को देखते हैं, राइट, अगर जब हम अपनी अर्थ को देखते हैं, लेट्स सी दिस, हमारी अर्थ क्या करती है, एक रिवॉल्यूशन करती है, राइट. हमारी अर्थ क्या होती है, ऐसे 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 करके घूमती है. आप मानते हो, यहाँ पे क्या होता है, हमारा अर्थ है, राइट, हमारी मतलब इंडिया है. अब इंडिया के लेट्स से इस वाले पार्ट में है हमारा अरुणाचल प्रदेश और इस वाले पार्ट में हमारा गुजरात. अब जब ये घूमेगा, राइट, ये जो घूमेगा तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये पहले आएगा और ये वाले पार्ट में जो ये वाला पार्ट है गुजरात वाला, ये अभी पीछे रहेगा. क्यों, क्योंकि हमें क्या लगता है कि जब हम अपना मैप देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बिल्कुल चपटा हुआ है, सीधा है. लेकिन ऐसा नहीं होता. वो क्या होता है, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, थोड़ा सा ऐसा कर्व्ड रहता है. तो उसमें क्या होता है, गुजरात अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट क्या होता है, पहले जाता है सबके कॉन्टैक्ट में. मतलब सन जो राइज होता है वो जल्दी होता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश पर, कंपैरेटिव टू गुजरात के कंपैरिजन में. जैसे अगर आप देखोगे यहाँ आपका क्या है, इंडिया है, तो यहाँ पे आपका है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे आपका गुजरात है. क्या, जब ये घूमेगा तो ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा. इन सच कंडीशन की ये वाला रीजन इस तरीके से कुछ घूमेगा, राइट, इस तरीके से घूमेगा. अब लेट्स से यहाँ पे सन है, तो पहले कांटेक्ट में कौन है सन की रेज में, गुजरात. अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट और गुजरात वाला पार्ट अभी भी क्या है, सनराइज में ही है, मतलब अभी भी सनसेट में ही है. वहाँ पे भी अभी नाइट ही हो रही है, अंधेरा ही हो रहा है, ठीक है. जैसे क्या है, देखो, जैसे अभी अर्थ है, ठीक है, दिन का टाइम हो रहा है. अब क्या होगा, जैसे ही सुबह होने वाली होगी वैसे ही जब अर्थ रोटेट करेगी तो आप देखोगे कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है वो इन कंपैरेटिव टू गुजरात थोड़ा जल्दी क्या हो गया है, पहुंच रहा है, जिसकी वजह से वह जल्दी सनराइज हो जाएगा, राइट. दिस इज अ रीज़न कि गुजरात में क्या है 2 घंटा बाद में सनराइज होता है इन कंपैरेटिव टू अरुणाचल प्रदेश. लेकिन अब देखो इस टाइम को तो सही करना होगा. क्यों,
क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब लेट्स से अगर आप गुजरात में रह रहे हो, आपका कोई फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में रह रहा है, आपने कहा कि मैं उसको 12 बजे फ़ोन करूँगा, रात के 12 बजे फ़ोन करूँगा, हैप्पी बर्थडे लेट्स से, तो आपने फ़ोन किया 12 बजे, आप गुजरात में रहते हो, लेकिन क्या हुआ, जैसे आपने फ़ोन किया आपके फ्रेंड ने फ़ोन उठाया, अरे 2 बजे फ़ोन क्यों कर रहे हो मेरे को, मेरा बर्थडे तो 12 बजे हो गया है, अभी इतने लेट में फ़ोन कर रहे हो। लेकिन आप क्या कहोगे, नहीं नहीं मेरे वहाँ तो क्या अभी 12 ही बज रहे हैं, एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं गुजरात में। तो ये क्या डिफरेंस है, अरुणाचल प्रदेश में अभी 2 बज रहे हैं, आपके वहाँ भी 12 बज रहे हैं, आप गुजरात में रह रहे हो, आपके वहाँ 2 बज रहे हैं अभी, राइट। आप 2 घंटे क्या हो, पीछे हो, आपके वहाँ 12 बज रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तो 2 बज चुके हैं। इस टाइम जो डिफरेंस है, इसको हटाने के लिए क्या लिया गया है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है। मतलब कंट्री का एक वो पार्ट जहाँ पे क्या हो, ना ही सुबह ज़्यादा जल्दी हो जा रही है, ना ही सुबह बहुत देर में हो रही है, वो एक एग्जैक्ट पॉइंट लिया है। वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। ये कौन सी उत्तर प्रदेश वाले पार्ट से क्या होती है, गुजरते हुए जाती है। तो ये क्या है, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर क्या है, एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ से पास होती है। तो सिर्फ मिर्ज़ापुर से पास नहीं होती है, बहुत अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग आपकी सिटीज़ हैं जहाँ से वो पास होती है, बट आपको रेफरेंस के लिए दिया गया है कि हाँ मिर्ज़ापुर से पास होती है, राइट। तो मिर्ज़ापुर से विच इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ईस्ट क्यों है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ईस्ट में होता है, तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूड है जो मिर्ज़ापुर से निकलती है, राइट। अब हम क्या देखते हैं, देखो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है ये इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जो लैटिट्यूड होता है, राइट, जो ये लैटिट्यूड होता है ये ड्यूरेशन ऑफ डे को, ड्यूरेशन ऑफ नाइट को देखता है कि ड्यूरेशन ऑफ नाइट मतलब कितने दिन देर की रात होगी, जल्दी सुबह होगी, मतलब ड्यूरेशन कितना होगा रात की, ठीक है। एज इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं, राइट, लैटिट्यूड्स। तो ये आपको बताता है कि दिन होगी या रात होगी, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंडिया एंड दी वर्ल्ड।